सभी मित्रों को नमस्कार। नेचुरोपैथी में अग्नि तत्व के अंतर्गत आज हम कलर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है वह वास्तव में कुछ विशेष प्रकार के रंगों का मिश्रण है। और वो जो रंग है, उन रंगों की जो संख्या है वह मुख्य रूप से 7 है। हालांकि रंग बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मुख्य रंग 3 होते हैं, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश जो आता है उसका मान लीजिए उसको प्रिज्म से होकर के उसको गुजारा जाए और उसका जो एक स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जो रेनबो हम देखते हैं, इंद्रधनुष हम देखते हैं, जो बहुत ही एक अच्छा उदाहरण और साधन है प्रकाश के किरणों को अलग अलग रूप में देखने का। तो जो रेनबो होता है उस रेनबो में भी वह 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। बचपन से ही हम इन 7 कलर्स को उसी सीक्वेंस में याद करते आए हैं और उनको जो याद करने का हमारा जो तरीका था वह था विबग्योर या बेंजानी हैप्पीनाला, यानी कि शॉर्ट में, यानी कि जो इंद्रधनुष है उसके अंदर यदि हम इन कलर्स को देखेंगे तो जो सबसे पहला हमें कलर दिखाई देगा वह वोयलेट कलर दिखाई देगा, बैंगनी। इसी प्रकार से इंडिगो जामुनी दूसरा कलर हमें दिखाई देगा। तीसरे कलर में ब्लू आता है, नीला कलर। उसके बाद में आता है ग्रीन कलर। ग्रीन के बाद में और हम आगे बढ़े तब आता है येलो कलर। येलो के बाद में ऑरेंज और ऑरेंज के बाद में आता है रेड कलर। यानी कि ये जो 7 कलर्स है, ये 7 कलर्स हमें एक इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है यह पूरा का पूरा प्रकाश इन 7 कलर्स से मिलकर के यह बना हुआ है। अब ये जो 7 कलर्स है, यदि हम इंद्रधनुष को देखें, मान लीजिए आज हमें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, आप उसको गौर से देख लीजिए और आप देख लीजिए कि किस सीक्वेंस में ये कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन 10 दिन बाद में फिर आपको दिखाई देता है, चाहे 1 महीने 1 साल या 10 साल बाद में आपको दिखाई दे, आप देखोगे कि वो सारे के सारे जो कलर्स है वह आपको उसी सीक्वेंस में दिखाई देंगे। यानी कि उनकी सीक्वेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी वो सीक्वेंस इधर से उधर उनकी नहीं होगी, उसी सीक्वेंस में वो दिखाई देंगे। वो क्यों ऐसा दिखाई देते हैं? यानी कि आज लाल नीचे हैं, उसके बाद में वो ऊपर आ जाएगा, कभी ग्रीन नीचे आ जाएगा, उनकी सीक्वेंस कभी भी इधर से उधर नहीं होती है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने सुना कि इनकी अपनी एक वेवलेंथ और इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं होता है। उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तब तक हम कहेंगे ये कलर है। जैसे कि हम यहाँ पर कहें कि जो वोयलेट कलर है, वोयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वह 380 से 450 नैनोमीटर तक होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वह 668 से 789 टेराहर्ट्ज तक होती है। अब ये नैनोमीटर और हर्ट्ज जो वाली जो बात है, ये इनको नापने का अपना एक तरीका है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि मैंने कहा कि वेवलेंथ 380 से इतने तक है और फ्रीक्वेंसी 668 से इतनी है, यानी कि कलर्स की वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। या हम यूँ कहें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो अब मान लीजिए कि जो वोयलेट कलर है ये 380 से 450 नैनोमीटर की इस रेंज में है, तो यह हमें वोयलेट दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही ये आगे फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ इसकी बढ़ जाएगी, तो तुरंत यह फिर वोयलेट न होकर के इंडिगो में आ जाएगा। यानी कि 450 से 475, 450 से 475 नैनोमीटर तक, उसमें आते ही क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज हुई, चेंज होते ही कलर चेंज हो जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हुई उसके साथ ही उसकी तीव्रता भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि उसका एनर्जी लेवल है वह भी उसका चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें
तो यहाँ हम ये एक चीज कह सकते हैं कि इन 7 कलर्स के अंदर सबसे अधिक जो वेवलेंथ है वो तो है रेड कलर की, जो 620 से 750 नैनोमीटर तक होती है। यदि इस रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, 400 से लगभग 484 तक। अब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक हो गई तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम हो गई। इसी प्रकार रेड कलर की यदि फ्रीक्वेंसी 400 से यह ज़्यादा है तो वॉयलेट की क्या हो गई, सबसे अधिक हो गई। यानी कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का लेवल कम होता जाएगा। इसीलिए खतरे के निशान में हमेशा रेड कलर ही यूज में लिया जाता है, क्योंकि उसकी वेव प्लस लेंथ बहुत अधिक होने के कारण से वह कलर हमें दूर से दिखाई दे जाता है। वह कलर कभी भी बिखरता नहीं है, यानी बहुत आगे जाने के बाद में वह बिखरता है। इसलिए खतरे के निशान में हमेशा जो रेड कलर है उसी को यूज में लिया जाता है। साथ ही जो कलर थेरेपी के अंदर भी ये चीज काम आएगी कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ अधिक होने के कारण से यह सबसे अधिक ऊर्जावान कलर है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उसमें भी हम इनको काम में ले सकते हैं। इसके अब ये जो जिस वेवलेंथ की अभी मैंने बात की है, यदि इससे पहले की और इससे बाद की कोई भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए विजिबल नहीं होती है, यानी कि वह हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ के अंतर्गत यदि 400 जो कि वॉयलेट कलर की थी 380 और 450 तक, यदि इससे नीचे की वेवलेंथ की हम बात करेंगे या इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर हम बात करेंगे तो वह हमें दिखाई नहीं देगी, और उसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रेज। ये अल्ट्रा वॉयलेट रेज कहलाते। इसी प्रकार से वेवलेंथ यदि रेड कलर की तरफ हम कहें वो बढ़ती जाए, और रेड कलर की जैसा मैंने कहा कि ये 620 से 750 तक होती है। अब 750 के ऊपर भी जो सूर्य की किरणें होती है उनकी वेवलेंथ होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, हमारे लिए हानिकारक भी होती है। उनको बोला जाता है इंफ्रारेड, यानी कि वह इंफ्रारेड रेज होती है, किरणें होती है, और यह हमारे लिए काफ़ी घातक भी होती है। इनसे हमें बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो किरणें हैं उन किरणों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली होगी रेज ऑफ विजिबल, यानी कि जो हमें दिखाई देने वाली होती है, जिसको हम वाइट लाइट बोलते हैं। और जो ये वाइट लाइट होती है यह जो हमारे 7 रंग है, 7 कलर्स है, 7 डिफरेंट कलर की जो हम बात करते हैं, इनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह मिश्रण है। और फिर रेनबो के अंदर यह हमें अलग अलग दिखाई देती है, और बहुत ही अलग अलग इन कलर्स का हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रभाव देखा गया है, जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार इंफ्रारेड रेज जो होती है, ये जो रेज होती है यह हीट का एक पार्ट होती है, यह बहुत ज़्यादा हीट वाली होती है। और ये जो रेज होती है यह एक तरह से हमारे लिए हानिकारक होती है, और हमारी जो मसल्स होती है इनके अंदर एक तरह से उत्तेजना पैदा करना, रिड्यूज स्वेलिंग एंड रिलीव पेन के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये शरीर को हानि पहुँचाएगी। इसी प्रकार अल्ट्रा वायलेट की जो हम बात करते हैं, ये जो होती है यह हमारे लिए बड़ी अच्छी होती है, और ये अल्ट्रा वायलेट ये जीवनदायिनी किरणें मानी जाती हैं। और सुबह सुबह हम कहते हैं कि सुबह सुबह बैठ करके सूर्य की किरणों को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उनसे विटामिन डी मिलता है, और वो जो विटामिन डी है
उन विटामिन डी के पीछे जो कारण है वो यही किरणें होती है। ये किरणें यदि हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगी तब हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन डी है वह बनेगा। परंतु यह भी कहा गया है कि ये जो किरणें होती है, ये किरणें यदि हमारे शरीर के ऊपर बहुत झीना कपड़ा भी है तो उससे ये परावर्तित हो जाती है। इसलिए यदि इन किरणों को सुबह सुबह हम लेना चाहें, जो जीवनदायिनी किरणें होती है, तब हमारे शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं होगा तब ये डायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगी, और जब ये पड़ेगी तब हम क्या कर सकेंगे, इन किरणों को ले सकेंगे और विटामिन डी है उसकी हमारी पूर्ति हो सकेगी। इसलिए कहा भी गया है कि वाटर इज गुड बट एयर इज बेटर एंड लाइट इज बेस्ट ऑफ ऑल। यानी कि जो सूर्य है, यह इसका जो प्रकाश है यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें जो सूर्य स्नान है उसको जो लेने के तरीके हैं, यानी कि जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा में बोल सकते हैं धूप स्नान। अब ये जो धूप स्नान है उसको किस प्रकार से हम ले सकते हैं, उसको लेने से पहले इसकी कुछ सावधानियां हैं, उनकी चर्चा करना जरूरी है। इस धूप स्नान के अंतर्गत देखिए कि एक तो हमेशा जब भी हम धूप स्नान लें तब सिर को धूप से बचाए रखना चाहिए। यानी कि डायरेक्ट सूर्य की जो किरणें हैं यह हमारे सिर के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। कड़ी धूप में सूर्य स्नान कभी भी नहीं लेना चाहिए, वह हानिकारक होता है। उसकी जो किरणें होती है हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। एक बार में अधिक धूप स्नान नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे भी स्किन को नुकसान पहुंचता है। पीठ के बल, पेट के बल, दाईं बाईं करवट लेकर के ही धूप स्नान लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ यदि हम लेटे रहेंगे तो एक साइड ही सूर्य की किरणें गिरेगी। इसलिए एक बार मान लीजिए आप चित लेटे हैं तो पेट के बल लेट जाइए, दाईं करवट लेट जाइए, बाईं करवट लेट जाइए, ताकि आपके शरीर के सभी अंगों तक सूर्य की जो किरणें हैं वह पहुंच सके। सूर्य स्नान यानी कि जो धूप स्नान है वह हमेशा निर्वस्त्र ही लेना चाहिए, क्योंकि यदि वस्त्र हमारे शरीर के ऊपर रहेगा तो कभी भी स्किन तक, अंगों तक सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार जहां तेज हवा न आती हो वहां पर सूर्य स्नान लेना चाहिए। भोजन का भी विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के 1.5 से 2 घंटे बाद धूप स्नान ले सकते हैं। हालांकि यदि खाली पेट लिया जाए तो वही सर्वोत्तम माना जाता है, और धूप स्नान के ठीक बाद भी खाना नहीं लेना चाहिए। उसमें भी कम से कम हम आधे से जो 1 घंटा है उसका हमें गैप रखना चाहिए। धूप स्नान के बाद ठंडे जल से नहाकर थोड़ी देर हमें टहलना चाहिए। गर्म स्नान से हमें नहीं नहाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी पानी नहीं होना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का पानी होना चाहिए, जो ठंडा या गुनगुना जिस पानी को हम कहते हैं। तो उस पानी से नहाने के पश्चात में हमें थोड़ी देर के लिए टहलना चाहिए। उसके पश्चात धूप स्नान जो हम लेते हैं तो जो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में 12 से 2 बजे तक का जो समय है वह उत्तम समय होता है, और गर्मियों में 8 से 10 बजे तक का जो समय है वह धूप स्नान के लिए उत्तम है। अब इसमें भी देखिए हमें थोड़ा हमारे विवेक से काम लेना चाहिए। यदि हम यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो 8 से 10 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। राजस्थान में तो सुबह 7 बजे भी लिया जा सकता है, और दूसरे स्थानों में, दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है 8 से 10 बजे तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का जो अर्थ है कि कौन से स्थान पर कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, उसमें अपने विवेक का ध्यान रखते हुए हमें धूप स्नान लेना चाहिए। और यहाँ पर विवेक की यदि हम बात करें
तो जो हम धूप स्नान ले रहे हैं वह स्नान इस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि धूप इस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारे शरीर को चुभे नहीं, हमें तकलीफ नहीं हो। यानी हम जिसको कहते हैं ना कि जो सुहाती जो धूप होती है, उसी धूप का हमें स्नान लेना चाहिए, उससे हमें फायदा मिलेगा। तो मौसम के अनुसार, स्थान के अनुसार हम इन सारी जो चीज़ें हैं उनका हमें ध्यान रख सकते हैं और जो धूप स्नान है उसको हमें ले सकते हैं। अब धूप स्नान के बहुत सारे प्रकार या कौन कौन से जो तरीके हैं वो उनमें आते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला जो तरीका आता है वह है साधारण धूप स्नान। अब साधारण जो धूप स्नान होता है यह अधिकतर उन लोगों के लिए है जिनकी मान लीजिए की जीवनी शक्ति कमज़ोर है और जिनको पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि भूख आदि अच्छी उनको नहीं लग रही है। हम कह सकते हैं कि जिनको चर्म रोग आदि हो गए हैं उन लोगों को साधारण धूप स्नान लेना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि हमें लगता है कि कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में जो विटामिन डी है और है वो सारे तत्व बैलेंस रहे, उसके लिए हमें साधारण धूप स्नान लेना चाहिए। साधारण धूप स्नान आप कहीं पर भी खुले स्थान में या फिर हम कहते हैं कि गार्डन के अंदर है या आप अपने छत के ऊपर बैठ करके ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने शरीर से पूरे कपड़े उतार देंगे और उसके बाद में आप लेट करके बैठ करके जैसे भी चाहें आप ले सकते हैं। और जैसा कि बताया आपके शरीर के सभी अंगों के ऊपर प्रकाश पड़ना चाहिए, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आगे पीछे दाएं बाएं। और जब भी इस प्रकार से धूप स्नान आदि लिए जाते हैं तो जो शरीर की उष्मा है वह मस्तिष्क में चढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए कोई भी धूप स्नान लेते हैं तो जो एक छोटा सा जो तौलिया होता है उसको पानी से भिगो करके निचोड़ करके और उस ठंडे तौलिए को हमारे सिर के ऊपर हमें रख लेना चाहिए। तो उस स्थिति में फिर उस धूप स्नान को लिया जा सकता है। उसे बहुत सारे शरीर के स्किन से संबंधित जो बीमारियां आदि होती है, कमजोरी आदि जो होती है, वह इससे दूर हो जाती है। इसी प्रकार पसीना लाने के लिए भी धूप स्नान किया जाता है। अब पसीना लाने के लिए आप कई तरीके से धूप स्नान को ले सकते हैं। उसमें एक जो तरीका है जो बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है, श्रेष्ठ तरीका माना जाता है, उसमें यह माना जाता है कि केले के छिलके ले लीजिए। केले के छिलके बड़े और लंबे होते हैं और उन केले के छिलके से अपने शरीर को ढकना है। उसमें भी आपके गर्दन तक उसको ढकना है और सिर के ऊपर आपका वही टॉवल रहेगा और उसके बाद में आपको लेट जाना है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कोई भी कंबल आदि को लेकर के भी पसीना लाने वाला धूप स्नान लिया जा सकता है। इससे हमारे शरीर के सारे जो रोम छिद्र आदि जो होते हैं वह खुल जाते हैं और इसका बड़ा ही अच्छा हमारे नर्वस सिस्टम आदि के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार पसीना लाने वाला भी हम धूप स्नान ले सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी और भी अनेक प्रकार के जो धूप स्नान है हम आगे की वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।